नमस्कार दोस्तों, एक और प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के लिए। विवाद से विश्वास 2024 सरकार ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया है। 1 अक्टूबर 24 से ये एप्लीकेबल हो गई है और साथ में सरकार ने रूल्स और फॉर्म भी नोटिफाई कर दिए हैं। 4 फॉर्म है, 1, 2, 3, 4। 1 और 3 हम लोगों को भरने, 2 और 4 सरकार के लिए है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। एक वीडियो में डाल चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि कौन अप्लाई कर सकता है। साथ में ये बताया था मैंने इस वीडियो में कि कौन कौन से ऑर्डर हैं, डेट क्या है, सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। और ये भी बताया था कौन कौन विवाद से विश्वास 2024 को अप्लाई नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं है। आज मैं बताने वाला हूं कि आप अगर इस स्कीम में एप्लीकेबल हो जाते हो, आप वो फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म 1 जो सबसे पहले भरना है, तो आपको 100% टैक्स जमा करना, किसी केस में, किसी में 110%। तो वो मैं आपको अब चार्ट दिखाता हूं कि कितना टैक्स हमें उस फॉर्म में 1 अक्टूबर को भरना है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में तो बहुत जो स्कीम आई है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ अलग तरीके से, ये टैक्स वो टैक्स। मैंने 2 दिन लगा के इसको समराइज कर दिया पूरा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आपको चाहिए तो। समझने में बहुत आसान है, तो इसलिए लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया का पहला और इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता है। सरकार ने 2 कैटेगरी बनाई है। सरकार कहती है जो फॉर्म 1 है, 1 फॉर्म 1 में अगर आप 31 दिसंबर 24 से पहले टैक्स जमा कर देंगे तो टैक्स रेट अलग है। सरकार कह रही है अगर आप 31 दिसंबर 24 के बाद पे करेंगे, यानी कि 1 जनवरी 25 या उसके बाद, बिफोर 31 मार्च 25 से पहले पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 अप्रैल से तो विवाद वो आ जाएगा अपना दी डायरेक्ट टैक्स कोड, DTC। इसलिए सरकार कह रही है पहले पे कर दो, डिस्काउंट ले लो। यहाँ 110 है, पहले 100, यहाँ 120 है, यहाँ 110, यहाँ 30 है, यहाँ 25, यहाँ 35 है, यहाँ 30। सरकार चाहती है जितना जल्दी पैसा लेना है निचोड़ लो पैसा। ये दिमाग में बहुत रहता है उसके, सिंपल सा बना देती। किसी के बाद डिले है तो इंटरेस्ट ले लेंगे, रेट बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर भी कैटेगरी है 4। 2 कैटेगरी पेमेंट बेसिस पे बनाई है, 4 कैटेगरी अपील बेसिस पे बनाई है। अपील कहाँ पेंडिंग हो सकती है? ITT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने अपील फाइल करी है 31 जनवरी 20 के बाद और एक अपील फाइल करी है 31 जनवरी 20 से पहले 2 कैटेगरी इसकी भी बनाई है। वो इसलिए है, पिछली बार भी विवाद से विश्वास 2020 आई थी जिसमें डेडलाइन थी 31 जनवरी 20। तो सरकार मानती है कि भैया जिसने उस समय फ़ायदा नहीं लिया, अब थोड़ा सा हमें टैक्स फालतू दे दे, और जिसने उसके बाद अपील फाइल करी है उसका फ़ायदा 100% है। तो क्रक्स क्या निकला? मैंने ITT में मेरी अपील चल रही है, मेरा 1 करोड़ का टैक्स था, मैंने अपील फाइल करी हुई है 31 जनवरी 20 के बाद, और मेरी वो अपील पेंडिंग है 22 जुलाई 2024 को पेंडिंग है। तो मैं 100% डिस्प्यूटेड टैक्स पे करूँगा, सिर्फ टैक्स पे करूँगा, इंटरेस्ट पेनल्टी माफ़ है मेरी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अरेंजमेंट करी, मुझे टाइम लग गया, यहाँ पे मेरे सरकार ने 110% ले लिया। मेरे ही केस में ITT में पेंडिंग है टैक्स है 1 करोड़ का, लेकिन मेरी अपील वो 31 जनवरी 20 से पहले की है, यानी कि विवाद से विवाद 2020 जब आया था मैंने उसका बेनिफिट नहीं लिया, या मेरे पास पैसे नहीं थे, या मैं चाहता था कि मैं आगे जीत जाऊँगा लेकिन मुझे अब चांस कम लग रहे थे। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, अगर आपकी इससे अपील पहले की फाइल है और वो 22 जुलाई 24 को पेंडिंग है, क्योंकि बजट की डेट है 22 जुलाई, तो 110% दे दीजिए। 10% फालतू मांग रहे हैं। अगर आप उसमें भी लेट हो गए तो फिर आप मुझे 120% दे दीजिए। ये आपका असेसमेंट का रिकॉर्ड है, 2 मैंने बताए हैं जो 2 कॉलम पेमेंट बेसिस, 2 कॉलम अपील फाइल के बेसिस पे। अब आते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी पे। अच्छा, इंटरेस्ट और पेनल्टी से पहले थोड़ा सा यहाँ बताऊँ क्या होता है। एक सेक्शन है 115 BBE, सरकार उस पर 60% टैक्स लगाती है, 10% की पेनल्टी है, 60% का टैक्स। मेरे हिसाब से 98% जो ऑर्डर होंगे वो ये वाले होंगे 60%। यहाँ पे आपको 60% ही टैक्स जमा करना पड़ेगा, यानी किसी ने अगर 1 करोड़ का कैश जमा कराया है तो 60% टैक्स कितना हो गया? 60 लाख का। सोचो क्या वो दे पाएगा? और मेरे हिसाब से हर सेक्शन, हर ऑर्डर के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर है उसमें 115 BB में ही टैक्स निकाला हुआ है। सरकार ने ऐसा पेल दिया 60%। आप मुझे बताइए 100% यहाँ पे आप टैक्स ले रहे हो तो आप 60% टैक्स ले रहे हो, जो 30% लगता है। सरकार को अगर ये स्कीम सक्सेसफुल बनानी है सही के अंदर, सही मायने में, तो ये 60% का कुछ लाना पड़ेगा कि हम 60% के बजाय 30% लेंगे, बाकी हम आपका पूरा माफ़ कर रहे हैं। अदरवाइज 60% कौन देगा? अच्छा, यहाँ पे आपने 110% कर दिया तो 60% तो आपने टैक्स ले लिया मेरे से, 10% पेनल्टी भी ले ली, 10% ही तो है, तो आपने तो मेरे से यहाँ से मांग लिया। जब मैं यहाँ आऊँगा तो आपने मेरे से 60% टैक्स ले लिया, यानी कि 100% टैक्स हो गया मेरा।
60%, 60 लाख लिख दिया मैंने, 60% ये हो गया। 10% मेरे से आपने पेनल्टी ले ली इसमें, और मोटा मोटा 10% इंटरेस्ट भी ले लिया, तो बचा क्या फिर? स्कीम को बनाते बड़ा सोच समझ के ये, ठीक है, फिर भी कई लोग फायदा लेंगे इसका मुझे पता है, लेकिन स्कीम को सक्सेसफुल ईमानदारी अगर दिखानी है तो 115 बीबी में जो 60% टैक्स लगता है उसको ठीक करना है। चलिए इमोशनल से बाहर आता हूँ मैं, मेरी बात सरकार सुने तो बहुत अच्छा सुनती है, कई बार ऐसा नहीं है, हमें अपने आप को बोलना पड़ेगा लगातार, तभी कुछ चेंजेस आएंगे दोस्तों। अब हो सकता है कि आपका केस इंटरेस्ट और पेनल्टी का हो, कई बार पेनल्टी लग जाती है, टैक्स ऑडिट नहीं कराया, पेनल्टी लग गई। मैं को टीडीएस काटना था, मैं टीडीएस नहीं काटा, मेरी टीडीएस ना काटने की पेनल्टी लग गई। मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने थे, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करे, मेरी पेनल्टी लग गई। सरकार ने बोला अगर आप पेनल्टी लग चुकी है या इंटरेस्ट है, कई बार लोग इंटरेस्ट भी माफ़ कराते हैं अपना, इंटरेस्ट में भी अपील में होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। अगर आप 31 दिसंबर 24 से पहले पे कर दोगे पेनल्टी वो, तो 25% लूँगा मैं। अगर आप 31 दिसंबर बाद पे करोगे तो 5% फालतू लूँगा, 30% पेनल्टी अमाउंट का, ठीक है। अगर आपकी पेनल्टी पहले की है 31 जनवरी 20 की, यानी कि पिछली बार भी आपने बेनिफिट नहीं लिया और आप अब लेना चाहते हो, तो थोड़ा बढ़ा दिया, क्या 30% अगर 31 दिसंबर 24 से पहले पे कर दोगे, और अगर 31 दिसंबर के बाद पे करोगे तो 35% देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका 1 लाख की पेनल्टी लग गई, आपने ऑडिट नहीं कराया, ऑडिट ना कराने की 1 लाख की पेनल्टी लगा दी, और आपकी अपील फाइल है 31 जनवरी 20 के बाद और 22 जुलाई 24 को पेंडिंग है, तो आप क्या करोगे? 1 लाख का 25% 25,000 पे कर दोगे, बस। कितना आसान है, देखो यार, ये तो चीज़ अच्छी है ना, कुछ फायदा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस ये वाले हैं 115 बीवी वाले। 25,000 देगा, खत्म करेगा, 25,000 तो फीस है सीए की कराने की, झमेलेबाजी अलग से, पता नहीं उसमें बचेगा नहीं बचेगा, पे करे खत्म करे। जो लोग सीए को फीस दे चुके हैं वो भी भूल जाए कि कोई बात नहीं यार, फीस दे दी, आप इसका बेनिफिट लीजिए। अगर ये 31 दिसंबर के बाद पे करेगा तो पे करेगा 30,000 रुपये। इसी केस में उसकी जो अपील थी वो जनवरी 20 से पहले की अपील फाइल हुई है और 22 जुलाई 24 को पेंडिंग है, तो उसका कितना पे करेगा? 30,000। अगर यहाँ पे भी ले लोगे पे करने में तो 35,000 पे कर देगा, तब भी फायदा, मैं तो कह रहा हूँ। तो ये चार्ट है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, 2 चार्ट हैं पेमेंट बेसिस पे, बाकी अपील कब फाइल है वो देखना है। सरकार कह रही पुरानी ज़्यादा अपील है तो भैया पहले क्यों नहीं गए? पहले नहीं गए तो थोड़ा सा नुकसान हुआ ना सरकार को, पिछली बार पे कर दिया, पैसा आ रहा था सरकार के पास, यहाँ पे और यहाँ पे 31 जनवरी 20 में पिछली बार आई थी, अगर पे कर देता तो सरकार को फायदा होता, नुकसान हो गया ना इतने साल का, 5 साल का ब्याज मारा गया, सरकार ने बोला ब्याज तो वसूलो, ये लो जी, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया यहाँ पे। इसलिए अब जब आपने टैक्स भर दिया, फॉर्म 1 और फॉर्म 3 अपलोड कर दिया और टैक्स जमा कर दिया, डिस्प्यूटेड टैक्स, पूरा टैक्स विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट पेनल्टी, तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर मैंने वो दिखाया, 100, 110, 120, 25, 30, 35, है ना। आपका कंप्लीट इंटरेस्ट 24 ABCD, बहुत बड़ी बात है, इंटरेस्ट माफ करे सरकार। और पेनल्टी जो लगती है 271C वाली, 278, 271 AAC, वो पेनल्टियाँ ऑटोमेटिक खत्म, ड्रॉप। 1 करोड़ का टैक्स जमा कराया आपने, 60 लाख का टैक्स था, 60 लाख टैक्स जमा कर दो, पूरा इंटरेस्ट माफ, पूरी पेनल्टी माफ। अच्छा 50% टैक्स पे करना अगर डिपार्टमेंट ने, IT डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है, हो सकता है ITT में आप केस जीत गए, 5 करोड़ का टैक्स इफेक्ट था, मान लेता हूं मैं, ITT में 5 करोड़ का टैक्स इफेक्ट था, डिपार्टमेंट को लगाया इतना बड़ा टैक्स इफेक्ट है, हम तो हाई कोर्ट जाएंगे, डिपार्टमेंट हाई कोर्ट गया, अब यहाँ आप केस जीत चुके हैं तो आप चाहते हो तो इसको 2.5 करोड़ देना पड़ेगा, आधा, पहले 5 करोड़ देना था, 2.5 करोड़ देगा, डिपार्टमेंट का केस खत्म कर देगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है आपका एक्सपायरिटी ऑर्डर हो गया हो दोस्तों, और साथ में पेनल्टी का भी ऑर्डर पास हो गया हो, ऐसा भी केस हो सकता है, आपको पता ही चला 31 मार्च 24 के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ, आपने अपील में गई नहीं, साथ में पेनल्टी का ऑर्डर भी पास हो गया, अब आपके पास 2 चीज़ हो गई। हम बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर को क्वांटम ऑर्डर भी, असेसमेंट ऑर्डर और साथ में जो पेनल्टी लगनी थी 271C की हो सकती है, 270 हो सकती है, 271 AAC भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके असेसमेंट ऑर्डर में ये तीनों पेनल्टी भी लगी हों, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा ये तो लगी नहीं होगी, ये दोनों नहीं लगी होंगी कभी भी, क्योंकि ये साल अलग है, ये साल अलग है। 270A 271 AAC लग सकती है, ठीक है, या 271C साथ में 271 AAC लग सकती है। आपके एक ही ऑर्डर के अंदर 3-4 पेनल्टी भी लग सकती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी चाहे कितनी भी लगी हों। इस केस में मैं बताना चाह रहा था आपको कि जब क्वांटम का असेसमेंट ऑर्डर हुआ, मैंने टैक्स जमा कर दिया, अब आपका पेनल्टी का भी ऑर्डर हुआ है, तो पेनल्टी का ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा।
ऐसा भी हो सकता है कि आप अपील में गए हुए हो दोनों के अगेंस्ट, आपने एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ असेसमेंट का, वहाँ पे भी अपील में गए, फिर आप पेनल्टी वाले में भी अपील में गए, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पेनल्टी वाले अपील में हो तो मैंने पीछे बताया जो पेनल्टी जमा करनी है 25% वहाँ जमा कराओगे ना, आपको सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर का टैक्स जमा करना है, वो पेनल्टी की अपील ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगी। जो मैंने पेनल्टी दिखाई है 25, 30, 35% वाली, वो पेनल्टी अदर देन इसके अलावा हैं, ये पेनल्टी नहीं है ये वाली, बुक्स ऑफ अकाउंट नॉन मेंटेन पेनल्टी, टीडीएस वाली है ना, टैक्स ऑडिट की पेनल्टी, बहुत सारी पेनल्टी है अदर देन इसके अलावा भी हैं। जो आपकी असेसमेंट में पेनल्टी लगती हैं, असेसमेंट में टैक्स जमा कर दिया, पेनल्टी ऑटोमेटिक ड्रॉप है इसके अंदर। अच्छा हो सकता है आपने अब तक अपील फाइल ना करी हो और आप सोचो उसके बेनिफिट ले लूँ, फटाफट अपील फाइल कर दीजिए, साथ में कंडोनेशन ऑफ डिले भी फाइल कर दीजिए, ये लिखा हुआ मैंने। हम ये कह सकते हैं कि मेरी अपील 22 जुलाई 2024 को पेंडिंग थी, क्योंकि मेरे को टाइम मिल गया, सरकार ने एडमिट कर ली, मेरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपील पेंडिंग थी, मैंने कंडोनेशन दी, एक्सेप्ट हो गई है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हालांकि सरकार कह रही है 20 जुलाई को जो अपीलें पेंडिंग है उसके लिए करेंगे, और आपने तो अपील फाइल नहीं करी, आप करो फाइल आज, तो क्या ये आपकी 22 जुलाई 2024 को पेंडिंग मानी जाएगी? यस, मानी जाएगी। अगर आप अपील फाइल करके अभी कंडोनेशन डिले फाइल कर दे, उसके लिए हमेशा प्रोफेशनल की ही सर्विस लें, चाहे विवाद से विवाद फॉर्म भरना हो, चाहे आपका असेसमेंट ऑर्डर हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही हेल्प लें दोस्तों, अपने आप कभी कुछ ना करें। फॉर्म बहुत आसान है मुझे पता है, पर गलती ना करें, एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया, टाइम निकल गया तो दिक्कत होती है ना। मैंने देखा है बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, अपने आप लगे रहते हैं, एक सीए की हेल्प लेके ही हमेशा हमें फाइनेंस के मैटर को देखना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करें। जो मेरा मुहिम है कि भारत के अंदर इनकम टैक्स के लिटिगेशन खत्म होने चाहिए, किसी के पास नोटिस ना आए, उसके लिए सरकार ने भी पहल करी है, तो मैं चाहता हूँ व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, हजारों करोड़ों लाखों रुपए का फायदा होता है मेरे चैनल के 15 मिनट की वीडियो देखने से। तो जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।